नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? बताओ बच्चों, आप सभी कैसे हो? आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपका एग्जाम की तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है। उसके बाद बच्चों आपके साथ हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बायोलॉजी। बायोलॉजी में चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, तो आनुवांशिकता से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारा क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, पहले पेज में क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एमसीक्यू रहेगा। और उसके दूसरे पेज में आपको क्या मिलेगा? इसका डिटेल। ठीक है, आपको अगर डिटेल देखना हो, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और डिटेल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, वाटसन को, लेमार्क को? तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, मेंडल। इसका पूरा नाम क्या था बताओ? इसका पूरा नाम था ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपको डिटेल देखना है तो वीडियो को पॉज करें और डिटेल आप पढ़ लो। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? बताओ, आनुवंशिकता की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है जीन, बी में है प्रोटीन, सी में है डीएनए और डी में है आरएनए। बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीन। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। चलो इसको डिटेल है यहाँ पे, देख सकते हो आप इसका डिटेल। चलो, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? बताओ, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? गेहूं, मटर, चना, मूली? क्या बनेगा बच्चों बताओ? इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाओगे? देखो, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मटर। ठीक है, मटर को इन्होंने क्यों चुना? तो आपको डिटेल देखना है तो नेक्स्ट पेज पे जाओ और डिटेल चेक करो आप। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने लक्षणों को अध्ययन किया था? बताओ, मेंडल ने मटर के पौधों में कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 5, 7, 9, 10? क्या बनेगा बताओ, क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 7। कितने लक्षण को उन्होंने अध्ययन किया था? 7 लक्षण का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। लंबे और बौने पौधे के बीच, लंबे और बौने पौधे के बीच संस्करण करवाने पर F1 पीढ़ी कैसी होती है? बताओ क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? बताना। तो लंबे और बौने पौधे को संस्करण करने से क्या बनता है? लंबा पौधा बनता है। लंबा बनेगा। कैसा बनेगा? लंबा। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, सभी लंबे होंगे, सभी लंबे होंगे। ठीक है, डिटेल आप देख लो यहाँ पे, इस पेज पे डिटेल है। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों। जीन किसे कहते हैं? बताओ, जीन किसे कहते हैं? क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन ए में गुणसूत्र का वह भाग जो लक्षण नियंत्रित करता है, बी है कोशिका झिल्ली को कहते हैं, या कोशिका द्रव को कहते हैं, या प्रोटीन को कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे गुणसूत्र का। जीन जो है गुणसूत्र का वह भाग है जो लक्षण नियंत्रित करता है।
किसको नियंत्रित करता है? लक्षण को नियंत्रित करता है कौन? आपका जीन। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, एक संकरण क्रॉस की F2 में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है बताओ। देखो तो इसमें क्या होता है, 3 लंबा होगा और 1 बौना होगा, तो अनुपात क्या बनेगा? 3:1 में होगा, 3:1 में। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डिटेल देखो इसका क्या कह रहा है आपसे, डिटेल इसका देख लो एक बार आप। देखो बच्चों यहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे लंबे और बौने पौधे को संकरण करने पर F2 पीढ़ी में 3 पौधे लंबे और 1 पौधे बौना मिलता है, जो 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताओ। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा कि अगर आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों बताओ? गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछेगा आपसे तो क्या लगाओगे आंसर में? 46। अगर जोड़ी पूछेगा तब क्या लगाओगे आंसर में? 23। यहाँ पे क्या पूछा है? गुणसूत्रों की संख्या। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताओ? आपका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, चलो डीएनए का पूरा नाम क्या है बताओ। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए क्या होता है बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक चयन बताओ। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? और आपको यह भी बताना है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है इसका भी आंसर बताना है आपको, और इसका सिद्धांत किसने दिया था वो भी बताना है। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवों के अनुकूलन और अस्तित्व से। जीवों के अनुकूलन और अस्तित्व से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होगा बच्चों, शायद डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोनों क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मी स्थिति को दर्शाता है बताओ। विषम युग्मी स्थिति को कौन दर्शाता है? देखो यहाँ पे क्या है बताओ, एक लंबा एक बौना। ठीक है, विषम स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, विषम स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पे दोनों लंबा है तो सम स्थिति को दर्शाएगा ये, और यहाँ पे दोनों बौना है तो ये भी क्या होगा? सम स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पे विषम स्थिति को कौन दर्शाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डिटेल पढ़ना है पढ़ सकते हो आप। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है बताओ। जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा, या फिर रिक्तिका के द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीन के द्वारा। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। डिटेल पढ़ लो आप। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, जीवों का लक्षण जीव द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन के द्वारा। ठीक है, जीन वह भाग है जो कोशिका के डीएनए में पाया जाता है। बताओ जीन कहाँ पे पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है बच्चों यहाँ पे कोशिका के
ठीक है, कोशिका के डीएनए में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? बताओ। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में। क्या बनेगा बताओ? डीएनए। ठीक है, डिटेल चेक कर लो आप। ठीक, नेक्स्ट देखो बच्चों, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? बताओ। गुणसूत्र जो है बच्चों यहाँ पे किससे बने होते हैं? बताओ। तो आप सभी को पता है कि सर ये बने होते हैं गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, मानव नर में लैंगिक गुणसूत्र कौन सा होता है? बताओ। मानव नर में लैंगिक गुणसूत्र कौन सा होता है? देखो, तो अगर हम बात करें मानव नर में लैंगिक गुणसूत्र की, तो क्या होता है बताओ? क्या होता है? नर में एक्स वाई होता है। नर में क्या होता है बच्चों? एक्स वाई, और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स। मादा में क्या होता है? एक्स एक्स। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? नर में। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, डिटेल देखना आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जिन शब्द को प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? बताओ। जिन शब्द को प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसका डिटेल है आप पढ़ सकते हो। जिन शब्द का प्रथम बार प्रयोग विल्हेम जोहानसन ने 1909 में किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो बच्चों, मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? बताओ, किससे होता है बच्चों? कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका आंसर होगा? बताओ। देखो, तो मनुष्य में अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, मानव भ्रूण के विकास के दौरान वाई गुणसूत्र पर स्थित, ठीक है, एस आर वाई जैसे जिन प्रतित्व के आवश्यक पुरुष जन्म देने का संकेत देता है। गर्भावस्था के दौरान एक्स वाई की उपस्थिति हो, गर्भावस्था के दौरान अगर एक्स वाई की उपस्थित हो तो पुरुष विकास की प्रक्रिया शुरू होता है। और अगर गर्भावस्था की उपस्थिति में कौन होगा? एक्स एक्स होगा तो महिला विकास आगे बढ़ती है। ठीक है, तो महिला क्या होगा? एक्स एक्स, और पुरुष क्या होगा बच्चों यहाँ पे? एक्स वाई। ठीक, नेक्स्ट देखो, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर? प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? अर्ध गुणसूत्र। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बताओ, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? देखो, तो यहाँ पे एक क्या है? एक लंबा है और एक बौना है, तो ये लंबा होगा। ठीक है, एक बौना एक लंबा लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बौना और एक क्या है? लंबा है, तो ये भी क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कौन है? बौना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बौना। दोनों जीन क्या है यहाँ पे? बौना है, तो पौधा क्या होगा? बौना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
डिटेल चेक कर लो आप। ठीक, नेक्स्ट देखो, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई? बताओ, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने बताई? मेंडल, डार्विन, वाटसन और क्रिक, और ऑप्शन डी में है लेमार्क। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? बताओ। देखो, तो डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया था बताओ? वाटसन और क्रिक ने। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विहेलिक्स मतलब डबल हेलिक्स संरचना की खोज की, जिसमें बताया कि डीएनए दो कुंडलित स्टैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलो, तो आज के लेक्चर यहीं पे लास्ट हुआ। ठीक है, आप सभी बताओगे बच्चों कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा।